इलाका मरमत में एक और घर में जो है आग लगी है। आपको बता दूं कि कल शाम देर रात जो है एक वाक़या इलाका मरमत से खबर आई कि एक पोल्ट्री फार्म में जो है आग लगी, जिसमें बताया जा रहा है कि 7 से 750 के बीच में जो मुर्गियां जो है वहां पर जलकर जो है वो राख हो गई और साथ साथ में जो पूरा घर था वो भी जो है जलकर राख हो गया। मेरे साथ वहाँ के मकामी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर जो है कितना नुकसान हुआ है। खान साहब, जानना चाहूँगा आपसे, कल रात को जो मरमत के अंदर आग का वाक़या हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। जी, जो कल रात नियर अबाउट 7 साढ़े 7 के आसपास जो यहाँ पे एक आग की वारदात हुई, उनका नाम है पवन कुमार सन ऑफ लेट स्वरूपचंद, निवासी गोहा के रहने वाले हैं वो जी। तो कच्चा डबल स्टोरी मकान था। नीचे वाली स्टोरी में वो एक मुर्गी पालन का काम करते थे, पोल्ट्री फार्म था उनका, और ऊपर वाले स्टोर में खुद रहते थे जी। आग लगने का कारण यही, जो हमने उनसे पूछा कि अंदर खाना भी बन रहा था, तो उनका कहना है कि हो सकता है गैस की वजह से जब हमें उसकी स्मेल वगैरह देखने को मिली तब तक आग लग गई। हमें ये पता ही नहीं चला कि हम क्या करें। जब तक लोगों को वो आवाज देते या उनको शोरगुल उठाते तब तक आग इतनी लपट चुकी थी कि जो ग्राउंड फ्लोर था वो पूरा खत्म हो चुका था। आपसे जानना चाहूँगा नुकसान कितना हुआ है वहाँ पर, क्योंकि हमें ये भी खबर मिली थी कि वहाँ पर जो है पोल्ट्री फार्म भी था, जो वहाँ पर मुर्गे वगैरह थे, क्या उनका भी नुकसान हुआ है? जी हाँ, जो हमने जो उनसे जब पूछने की कोशिश की तो उन्होंने ये बताया कि जो नीचे वाले फ्लोर था, जो ग्राउंड फ्लोर था, वहाँ पे नियर अबाउट 7 से 750 जो मुर्गी थी वहाँ पे उनको वो पालते थे, वो अब इस वक्त जिंदी थी। और जो सर्दी का डंप उन्होंने किया था यहाँ पे स्टॉक फीड वगैरह, वो भी काफी वहाँ पे जमा की हुई थी 2-2.5 महीने के लिए। तो नुकसान अगर हम आपको बताएं, नियर अबाउट 12 से 13 लाख का नुकसान उसका सारा वहाँ पे इस वक्त तक हो चुका है। आग को किस तरह से बुझाया गया? नहीं, देखो, गाड़ी की यहाँ पे बहुत बड़ी देराना डिमांड है। हमें पहले भी कई बार इस चीज की गुहार हम इंतजामिया से लगा चुके हैं। हमारे साथ साथ भाला भी था, भाला में फायर सर्विस स्टेशन अभी काम कर रहा है, वहाँ पे दे दिया इंतजामिया, लेकिन मरम्मत को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया और मरम्मत में इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। आपने देखा पिछले 1 से 1.5 महीना पहले रच्चों में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें डबल स्टोरी और मंजिल जो मकान था वो बिल्कुल जल के राख हो गया, और उसमें इतना कि वहां पे से वो एक चीज भी बाहर नहीं निकाल पाए। तो इसी तरह का कल भी एक बहुत बड़ा हादसा वहां पे हुआ, एक पोल्ट्री फार्म और साथ साथ में उसका एक रिहायशी मकान था, वो जल करके तबाह हो गया। तो यहाँ पे फायर सर्विस स्टेशन होना बहुत ही जरूरी है ताकि ये जो बहुत बड़ा इलाका मरम्मत है जिसकी आबादी नियर अबाउट 60 से 70 हजार है, और यहाँ पे बहुत जरूरी है हमारे पास फायर सर्विस स्टेशन अगर होता तो ये यकीनन हम आपको बताते हैं कि उसका नुकसान इतना नहीं होता। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिन शख्स के घर में ये आग लगी उनका नाम क्या है? उनका नाम है पवन कुमार सन ऑफ लेट स्वरूपचंद, RO रेजिडेंट गोहा पंचायत। आपसे आखिर में जानना चाहूँगा कि क्या वो शख्स जो है मुलाजिम वगैरह था या फिर गरीब थे? नहीं, वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। फादर साहब उनके नहीं हैं, 2 भाई हैं, और ये जो मुर्गी पालन का वो काम करते थे, इसी पे उनका पूरा घर का गुजर बसर चलता था। तो आज की डेट में वो काफी परेशान भी हैं, और ये परेशान होना भी जायज सी बात है क्योंकि इसी काम से वो अपना घर चलाते थे, और आज वो आशियाना भी उनका उजड़ गया, और साथ साथ में जो पोल्ट्री फार्म का मुर्गी पालन का जो शेड था वो भी खत्म हो गया। और हंगामी लोगों ने जरूर उनकी थोड़ी बहुत मदद की है, लेकिन जिला इंतजामिया या तहसील इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी उनके तक कोई मदद नहीं आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।